कैसे हो दोस्त, माय स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज अगले पॉइंट के साथ आ गया हूँ, अगले डेरिवेशन के साथ फटाफट करके उसको भी समझने का कार्य करते हैं। क्या कह रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। समझ में आया? कौन सी रेखा पर? निरक्षीय रेखा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव क्या बनाइए फटाफट। क्या दो चार्ज लीजिए, एक आपका माइनस क्यू चार्ज और एक क्या है, इससे क्या है 2l डिस्टेंस पर इसका सेंटर पॉइंट O मानिए, यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है, इसकी निरक्षीय एकदम क्या है परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, यहाँ पर ये निरक्षीय हो गया, यानी दोनों के बीच की दूरी जो क्या है समान है। यहाँ से डिस्टेंस कितना है r है। तो अब एक बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है, यही करना है। प्लस क्यू के कारण यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। ये क्या है BP दिशा, ये क्या है PA दिशा, यही निकालना है। तो फटाफट कर लेते हैं। दोनों के बीच का क्या है, दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस हम मान लेते हैं वही V1 प्लस V2 जोड़ लेंगे, बात खत्म हो जाएगा। एक प्लस के कारण एक माइनस के कारण, बहुत सिंपल है। एक बात जानिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर लिखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं फटाफट देखो। अब यहाँ पर भी क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहले बात कर लेते हैं V1 के कारण। V1 क्या है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव क्या मानेंगे V1 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या करेंगे Q अपान प्लस Q अपान क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा V2 बराबर, देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाला है ना, L स्क्वायर R स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा माइनस Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर R स्क्वायर। अब क्या है परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है, रखते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, परावर्तांक लगा दीजिएगा के, और क्या हो जाएगा V2 का मान यहाँ पर क्या है प्लस, क्या है यहाँ पर लेकिन लिखेंगे Q क्या है 1/4 पाई है, Q बटे कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखेंगे। अगली जगह हम प्लस लगाएंगे, प्लस Q के कारण है, किसके कारण है प्लस Q के कारण, इसलिए यहाँ पर प्लस लग गया। अब देखिएगा
प्लस प्लस का निशान, G2 का मान कितना है, इतना उठा के रख देंगे 1/4πε0 के, और क्या हो जाएगा Q किसमें, माइनस में, √r² प्लस L²। देखिएगा V = 1/4πε0 के, यहाँ पर देखिए क्या है, Q क्या कॉमन नहीं लेंगे, एक काम कर देते हैं 1/4πε0 Q √ क्या हो जाएगा r² प्लस L² प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² का √ ए वाला कैंसिल, V बराबर कितना है 0, यानी निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। ऐसे उतार लीजिएगा, नोट डाउन प्लीज, जल्दी नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में। आसान था इसलिए करवा दिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ का जो डिस्टेंस है r² प्लस L², यहाँ का जो डिस्टेंस है यानी B से P तक का डिस्टेंस r² प्लस L², और A से P तक का डिस्टेंस भी क्या है, r² प्लस L², एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों मिलाकर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में हुआ है, इसलिए माइनस हो गया, खत्म हो गया है, इसलिए V बराबर 0, यानी निरस्तीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया आपको? अगला वाला पॉइंट क्या है, चलिए अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, फटाक से देख लीजिएगा। समविभव पृष्ठ 2 मिनट का काम है, पूरा फटाक से करवा रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, इतना फास्ट कहीं पर नहीं हो रहा है, किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना, ठीक है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, फटाफट करके इसको भी देखते हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, क्या है समविभव पृष्ठ, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ लिखेंगे, समविभव पृष्ठ, हेडिंग लगाइए, समविभव पृष्ठ, समविभव क्या है, पृष्ठ, ध्यान से देखिएगा, समविभव पृष्ठ, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मान लीजिए क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर लंबवत है रेखाएं, यहाँ पर लंबवत, यानी रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होती हैं, हर जगह क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, बस ये जानिए, समविभव पृष्ठ इसे कहते हैं। क्या है समविभव पृष्ठ, चाहे इस पॉइंट पर वैद्युत विभव क्या करोगे, बराबर होगा, चाहे इस पॉइंट पर, 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 यानी किसी भी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालोगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, समान है, हर जगह वैद्युत विभव का मान भी क्या होगा, समान होगा। यानी अरबों खरबों लाइनें अगर इसमें से निकल रही हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 कूलम का आवेश है, तो उससे कितना होगा, अरबों लाइनें निकलेंगी। यहाँ पर मान लीजिए प्लस Q चार्ज है, तो कह रहे हैं समविभव पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी अगर यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं, यदि अगर हम क्या करते हैं, प्लस Q का जो एरिया है उस पर हम एक क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ, यानी एक कल्पना करते हैं, एक पृष्ठ खींच देते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है। उस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर अगर चेक करेंगे वैद्युत विभव का मान समान होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, Q से समान होता है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं बुक में आपके, बहुत सिंपल सी बात है, लिख दीजिएगा जाकर एग्जाम में, क्या लिखना है, क्या है, मतलब क्या है, माना एक आवेश है जिससे क्या है, जिसके चारों तरफ एक हम क्या बना देते हैं, उसके चारों बराबर दूरी पर एक क्या बना देते हैं, पृष्ठ खींच देते हैं। अब उस पृष्ठ पर हम देखते हैं कि विभव क्या होता है, क्योंकि दूरी समान है Q से,
इसलिए किसी भी बिंदु पर हम ज्ञात करते हैं वैद्युत विभव का मान समान आता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत भी होती हैं। क्या होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट, रेखाएं लंबवत होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत होती है, लंबवत होती हैं। ठीक है, किस सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर कहीं भी चेक करोगे वैद्युत विभव समान होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, समान होता है। बस ये जानिए लंबवत होती हैं, इसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब किताब में क्या कह रहे हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी